Assalamualaikum students. Today we will discuss first year biology chapter number 2. The topic is एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमने स्टूडेंट्स देखना है एंडोस्पोर्स कैसे बनता है। एंडोस्पोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल काफी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, कैन सर्वाइव एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ हार्श कंडीशन। अगर क्या हो अनफेवरेबल कंडीशन हो, हार्श कंडीशन हो, जो इन्वायरमेंट में नॉर्मल कंडीशन है उससे सख्त कंडीशन हो, तो उस वक्त क्या होता है, बैक्टीरिया करते हैं फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स कॉल्ड एंडोस्पोर्स। तो उस वक्त बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेस्ट की हालत में चले जाते हैं। तो रेस्ट की हालत में जाकर करते हैं वो एंडोस्पोर्स बनाते हैं और थिक वॉल्ड एंड मेटाबोलिसिटी इनएक्टिव मेटाबॉलिकली। तो थिक वॉल अपने गिर्द ये स्पोर्स एंडोस्पोर बना, अपने गिर्द मोटी तह बना लेगा। तो उस वक्त क्या होगा, जो इंटरनल उसका डीएनए मटेरियल होगा वो डिवाइड होता रहेगा। आप लोग पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हो कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, हार्श कंडीशन होती है, बैक्टीरिया उस वक्त तकसीम नहीं होता। तो उस वक्त क्या करता है, अपने गिर्द एक दीवार में फारसी लेयर बना लेता है। तो उसको बोलते हैं एंडोस्पोर बोलते, क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, स्पोर का अंदर हो, स्पोर अंदर हो और बाल इसके गिर्द हो, उसको बोलते हैं हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। उसका अब स्पोरिलेशन का प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया मेक एंड, वो अमल, वो प्रोसेस जिसके जरिए बैक्टीरिया करता है अपने गिर्द ये जो लेयर बना रहा है, इसको बोलते हैं हम स्पोरिलेशन। क्या बोलते हैं हम, स्पोरिलेशन। लास्ट में डायग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे ये सारी तफसील के साथ। अब ये स्पोरिलेशन का अमल है, इसके इस प्रोसेस की टोटल 8 स्टेप्स है। इस स्टेप्स के जरिए स्पोरिलेशन का अमल होता है। पहला डीएनए रेप्लिकेशन। व्हेन अ बैक्टीरिया फेसेस बैक्टीरिया का करना पड़े अनफेवरेबल कंडीशन, तो उसकी फेवरेबल कंडीशन ना हो, उसको मोनो कंडीशन ना हो, उसके लिए कंडीशन अच्छी ना हो, टेम्परेचर हो सकता है, वो एयर कंडीशन हो सकती है, उसके बाद उसके हवा के अंदर नमी की बात हो सकती है। तो ये मीन्स पीएच वगैरह, तो ये अगर फेवरेबल ना हो तो बैक्टीरिया करता है अनफेवरेबल कंडीशन में जो रेप्लिकेशन डीएनए, आपने इसका डीएनए तो उसकी कॉपियां तैयार करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी तैयार कर लेता है। आइसोलेशन ऑफ न्यू डीएनए, आइसोलेशन होता मतलब क्या है, आइसोलेट का मतलब अलग कर लेना न्यू डीएनए, नए डीएनए को। सेल मेम्ब्रेन मेक्स अ सेप्टम टू आइसोलेट द न्यू डीएनए एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब आइसोलेशन होगी न्यू डीएनए की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, एक सेप्टम बनाएगी टू आइसोलेट द न्यू डीएनए, जो नए डीएनए को अलग कर देगी एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के एक छोटे से प्रोसेस को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरेज फ्रॉम द डीएनए। अब नया डीएनए रेप्लिकेशन हमने पिछले स्टेप के अंदर पढ़ी है, तो स्मॉल पोर्शन अलग करेगी डीएनए के छोटे से पीस को, उसके लिए फिर क्या करेगी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा, फारसी लेयर बना देगी। ये सपोज दैट हमारे पास ये डीएनए है, तो उसके लिए क्या करेगी, एक फारसी लेयर बना देगी। ये सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज अराउंड द न्यू डीएनए। नया जो डीएनए बना उसकी गिफ्ट सेल मेम्ब्रेन बनेगी साइटोप्लाज्म की और सेप्टम की। इन दिस वे न्यू डीएनए सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। इस तरह का नया जो डीएनए बनता है उसको दो मेम्ब्रेन ने घेरा था। कितनी मेम्ब्रेन ने घेरा था, दो मेम्ब्रेन ने घेरा था। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ प्रीवियस डीएनए, जो पहले बार डीएनए उससे अलग कैसे करा, डीएनए वेजिटेटिव सेल डिसइंटीग्रेट एंड द होल सेल बिगिंस टू डिहाइड्रेट। तो वो क्या करता है, जो पहले वाला डीएनए वो टूट का शिकार होगा, तो जिससे क्या होगा, जो सारा सेल है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। और स्टेप नंबर 5 है पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड कोर फॉर्मेशन। न्यू पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज फॉर्म्ड, जो नई पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बनेगी
किसके तरह बनेगी? मेम्ब्रेन अराउंड द सेपरेटेड डीएनए, सेपरेटेड डीएनए। हमें पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये स्पोर डीएनए मौजूद है। डीएनए में जनरेटर जो मवाद मौजूद है लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब कहता है डीएनए और साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन होती है, बिटवीन मेम्ब्रेन अराउंड दी सेपरेटेड, जो अलग डीएनए और साइटोप्लाज्म को स्टूडेंट स्टेप नंबर 5 है इस प्रोसेस का पेप्टाइडोग्लाइसिन एंड कोर फॉर्मेशन है। जो सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, जो नया डीएनए सेपरेट हुआ है, उसकी मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के दरमियान का भी, या डीएनए के गिर्द का भी एक पेप्टाइडोग्लाइसिन की लेयर। सपोज दैट ये हमारे पास ये अंदर साइटोप्लाज्म है और ये डीएनए, इसके गिर्द एक लेयर बनेगी। अब लेयर क्या होगी? ये एक लेयर बन जाएगी, वो किस चीज की बनेगी? पेप्टाइडोग्लाइसिन की। पेप्टाइडोग्लाइसिन की लेयर बनेगी, उसके गिर्द एक स्पोर कोट भी बन जाएगा। एक स्पोर जो बना है उसके गिर्द कोट बनी झिल्ली बन जाएगी। तो नेक्स्ट है मैच्योरेशन एंड रिलीज। जब एंडोस्पोर मुकम्मल तौर पर नमू पा जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, मुकम्मल जानदार बन जाएगा, तो फिर क्या होगा? सेल क्या करेगा? जो एंडो जो स्पोर की जो गिर्द जो पेप्टाइडोग्लाइसिन को बना है ना, वो ब्रेक हो जाएगा। स्पोर काफी ज्यादा एंडोस्पोर्स बने हैं, यहाँ से ब्रेक बस्ट होगा, जब बस्ट होगी ये बाहर निकल आएंगे सेल से, ये सेल से बाहर निकले तो इस तरह वो आगे अलग अलग। जब फिर आता है और डोरमेंसी, अगर क्या हो अनफेवरेबल कंडीशन हो तो सेल जो एंडोस्पोर्स बने हैं ये कुछ वक्त के लिए डोरमेंसी के, आप लोगों को 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। डोरमेंसी कहती है ख्वाबदीदगी की हालत है, कि जिसमें जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, सेल डिवाइड नहीं होता, वो अपने आप को कुछ वक्त के लिए वाइड में महफूज रख लेता है। जब फिर उसके टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर वगैरह फेवरेबल कंडीशन आती है तो वहां से वो ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, उससे आगे ग्रो उसकी शुरू होती है। उसके बाद है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कहता है कि वो उसे नया पौधा, नया जानदार, नया बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया की बात है, इसलिए नया बैक्टीरिया से नमू पा जाएगा। तो ये हमने स्टूडेंट इसके स्टेप डिस्कस किए, ये 6-7 स्टेप थे इसके एंडोस्पोर की स्पोरिलेशन के प्रोसेस के। नेक्स्ट मैं डायग्राम के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन। अब ये स्टूडेंट्स हमने स्टेप नंबर 1 देखा, सेप्टम सेपरेट्स न्यू डीएनए। अब ये सेप्टम बनेगी, ये झिल्ली बनेगी, जो नया डीएनए बना है इसको, ये न्यू डीएनए, ये सेल मेम्ब्रेन और इसकी जो ये सेल वॉल होती है, लेयर मोटी होती है। तो सेप्टम क्या बनेगी? एक झिल्ली बनेगी, इसकी जो नया डीएनए इसको अलग करेगी। ये देखिए आगे सेप्टम पूरी ग्रो करती है, सेल मेम्ब्रेन सराउंड, तो ये इसको सेप्टम ग्रो कर देगी और इसका अभी पीछे हमने पढ़ा, उसकी एक मेम्ब्रेन बन जाती पेप्टाइडोग्लाइसिन की, आगे डबल मेम्ब्रेन फॉर्म, इसके गिर्द क्या होगी? ये देखें ये मेम्ब्रेन बनी अलग, इसके लेयर मोटी है, ये देखिए ये बारीक है, ये इससे मोटी लेयर बन जाएगी, ये नया जो डीएनए बना है, न्यू डीएनए इसकी गिर्द बन जाएगी। उसके बाद सेल फॉर्म, सेल वॉल फॉर्म, इसकी गिर्द फिर क्या होगा? सेल वॉल बनेगी। तो सेल वॉल इस तरह जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो ये क्या होगा? ये स्पोर जो एंडोस्पोर बना है, स्पोर कोट बना है, ये क्या करेगा? बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। जब फटेगा तो इस तरह का एंडोस्पोर रिलीज होगा, और जब उसको डोरमेंसी की हालत से छोड़ेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फिर क्या होगा? इसे
एक नए जानदार के अंदर है वो नमो पा देगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अंडरस्पोर्स इन बैक्टीरिया तो मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।